जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी आज से 500 वर्ष पहले श्री रामचरितमानस में कलयुग में क्या क्या घटित होगा ये सब भविष्यवाणी पहले ही कर गए थे। उत्तरकांड में दोहा नंबर 101 से आप देखिए कि कलयुग में जो हो रहा है वो तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले ही अपने रामचरितमानस में लिख दिया था। सुनु खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड मान मोह मारदि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए अर्थात छा गए हैं। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान देव न वरसई धरनी वये न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अब लाकच भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहई मूण न धर्म रता मति थोरे कठोरे न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकारण ही लघु जीवन संबतु पंचदशा कल्पांत न नाश गुमानो आशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग सुख कहीं नहीं है, विना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने तक भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजात अनुजा नहीं तो से विचार न शीतलता सब जात को जाति भये मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता भरपूर रही क्षमता विगिता सब लोग वियोग विशोक है वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। क्षमता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी जड़ता पर वंचन ताति घनी तनु पोषक नारी नराश गिरे पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और
दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में, वे ही फैले हैं। सुनु गयाल अरि काल कली, मल अब गुण आगार। गुणों बहुत कलि जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग। जो गति होई सो काल हरि, नाम ते पावहीं लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभुहि समर्पि कर्म भव तरहि। सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम ही। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ही ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भव तर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि करे एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होहि नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलि में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस
किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है।